नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पशु परिचर की पार्ट 1 की तैयारी करा रहा था और उसी की टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास के टॉपिक डाल रहा था, तो उसी में आज का अपना टॉपिक रहेगा संगीत घराने। क्या संगीत घराने? इनमें से एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी, और इतना श्योर और है, इस वीडियो के बाहर से प्रश्न और नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न उठाएगा तो इस वीडियो के बाहर से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इसी वीडियो में से देखने को मिलेगा। अगर आप पशु परिचर के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। संगीत घराना, पहली बात, घराना क्या होता है? घराना उस विशेष को कहते हैं जिसमें संगीत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है जो परिवार, वही घराना कहलाता है। इसमें क्या होता है, परिवार के व्यक्ति अपने शिष्य को या परिवार के जो छोटे व्यक्ति होते हैं, यानी कि जैसे पिता अपने पुत्र को सिखाकर चला जाता है, तो इस प्रकार वो घराना हो जाता है। अपन पढ़ेंगे जयपुर घराना। कौन सा घराना? जयपुर घराना। यह संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। आपसे पूछे संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, तो संगीत का सबसे प्राचीन घराना है जयपुर घराना, जिसके प्रवर्तक हैं मनरंग खां, जिसे भूपत खां के नाम से भी जाना जाता है। प्रवर्तक कौन है? मनरंग खां। मनरंग खां ये जयपुर घराने के प्रवर्तक है मनरंग खां। मनरंग खां के पिताजी हैं सदारंग खां, जो कि दिल्ली घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। दिल्ली घराने के प्रवर्तक कौन है? सदारंग खां, और इनके पुत्र हुए मनरंग खां, जो जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। मनरंग खां ने सर्वप्रथम अपनी इस विद्या को अलप खां को सिखाया। किसको सिखाया था? अलप खां को सिखाया था। जयपुर घराना है क्या? ख्याल गायन शैली का घराना है। क्या है? ख्याल गायन शैली का घराना है। इसके अन्य कलाकारों की बात करें, मोहम्मद अली खां कोठी वाले, मोहम्मद अली खां कोठी वाले, करामत खां और मुबारक अली, जो जयपुर के दरबारी गायक थे, इसी घराने से संबंधित थे। 26 जनवरी 2002 को जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका किशोरी रविंद्र अमोनकर, किशोरी रविंद्र अमोनकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जयपुर घराना एक बार फिर से पढ़ते हैं। जयपुर घराना संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। इसके प्रवर्तक मनरंग खां हैं। मनरंग खां के प्रवर्तक सदारंग खां दिल्ली घराने के प्रवर्तक हैं। मनरंग खां ने सर्वप्रथम इसे अलप खां को सिखाया था। यह ख्याल गायन शैली में है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो मोहम्मद अली खां कोठी वाले, करामत खां और मुबारक अली, जो जयपुर के दरबारी कवि हैं। महिला गायिका जो शास्त्रीय गायिका हैं, किशोरी रविंद्र अमोनकर, किशोरी रविंद्र अमोनकर, जिन्हें 26 जनवरी 2002 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पटियाला घराना। पटियाला घराना मूलतः ही है पंजाब का है, लेकिन जयपुर घराने की उपशाखा माना जाता है। राजस्थान में क्या माना जाता है? जयपुर घराने की उपशाखा माना जाता है पटियाला घराना। पटियाला घराने के प्रवर्तक कौन हैं? पटियाला घराने के प्रवर्तक फतेह अली व अली बख्श हैं। कौन है? फतेह अली व अली बख्श हैं। राजस्थान में इन्हें आलिया फत्तू के नाम से भी जाना जाता है। किन के नाम से भी जाना जाता है? आलिया फत्तू के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों फतेह अली व अली बख्श नागौर के नवाब इब्राहिम के दरबारी थे। नागौर के नवाब थे इब्राहिम, उनके दरबारी थे, जिसने इन्हें कर्नल जनरल की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? कर्नल जनरल की संज्ञा दी। मियाँ कालू जो व्यक्ति हैं, वो जयपुर से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त कर पटियाला गए थे, इसीलिए इसे जयपुर घराने की उपशाखा भी कहते हैं, क्योंकि मियाँ कालू जयपुर से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त कर पटियाला गए थे। नोट में क्या है प्रमुख बात? जो प्रसिद्ध पाकिस्तान की प्रसिद्ध गजल के गायक हैं गुलाम अली, कौन? गुलाम अली, उनका संबंध भी पटियाला घराने से है। एक बार फिर से देखते हैं। पटियाला घराना मूलतः तो कहाँ का है? पंजाब का है। इसके प्रवर्तक कौन है? फतेह अली व अली बख्श। ये दोनों नागौर के इब्राहिम के दरबारी कवि थे, जिसने इन्हें कर्नल जनरल की संज्ञा दी। इन्हें राजस्थान में आलिया फत्तू के नाम से भी जाना जाता है। मियाँ कालू जयपुर से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर पटियाला ही गए थे। पाकिस्तान में जो गज़ल के प्रमुख गायक हैं गुलाम अली, उनका संबंध पटियाला घराने से है। इसी के साथ जयपुर एक बार फिर से, क्योंकि याद कराना जरूरी है, मैं चाहता हूँ वीडियो में याद हो जाए। जयपुर राजस्थान का सबसे प्राचीन घराना, प्रवर्तक मनरंग खां, किसे सिखाया? अलप खां को। प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद खां कोठारी वाले, करामत खां, मुबारक अली, मोहम्मद अली कोठी वाले, करामत खां, मुबारक अली, और शास्त्रीय गायिका हो जाएगी किशोर रविंद्र अमोनकर, किशोर रविंद्र अमोनकर।
पटियाला घराना पंजाब, जयपुर घराने की उपशाखा, प्रवर्तक फतेह अली अली बख्श, नागौर के नवाब इब्राहिम की दरबारी जिसने कर्नल जनरल की संज्ञा दी, इन्हें आलिया फत्तू के नाम से जाना जाता है। मियाँ कालू जयपुर से ही संगीत शिक्षा प्राप्त कर पटियाला गए थे। नोट, पाकिस्तान के गज़ल के जो प्रमुख गायक है गुलाम अली, उनका संबंध भी पटियाला घराने से ही है। अब बात करते हैं अंतरोली घराना, किसकी? अंतरोली घराने की। जयपुर का ही उपघराना या उपशाखा माना जाता है अंतरोली घराना। किस घराने का? जयपुर घराने का ही। लेकिन अंतरोली घराने के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अल्लादिया खां। कौन? अल्लादिया खां। जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं अल्लादिया खां, जिन्हें संगीत का सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। प्रवर्तक याद रखना है आपको, अल्लादिया खां संगीत का सम्राट और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार गाहेब खां हैं, जो द्रुपद की खंडारवाणी के गायक हैं। द्रुपद की खंडारवाणी के गायक हैं। खंडारवाणी क्या है? द्रुपद गायन शैली का ही एक प्रकार है। द्रुपद गायन शैली 4 भागों में विभक्ति, इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये पढ़ चुके हैं, सॉरी आप पढ़ चुके हैं। संगीत गायन शैली में डाल चुका हूँ। रुलाने वाले फकीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मानतोल खां। इसी घराने से इनका संबंध है। रुलाने वाले फकीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं सैड सॉन्ग गाते थे। कौन से सॉन्ग गाते थे? सैड सॉन्ग, कि वहाँ इनको सुनने वाली जनता रो पड़ती थी इनके गाने सुनकर। इतने दर्द भरे गाने गाते थे। मान तोल, ऐसे याद रख सकते हैं, एक एक बात को तोल तोल के गाते थे, इसलिए इसका नाम है मान तोल। इनका संबंध अंतरोली घराने से है। इन्हें रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। प्रवर्तक अल्लादिया खां संगीत का सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। डांगर घराना आपके उत्तर प्रदेश का है। वैसे इसे सहारनपुर घराना भी कहते हैं। डांगर घराना को क्या कहते हैं? सहारनपुर घराना भी कहते हैं। इस घराने का आदि पुरुष जो है वो गोपाल दास या इमाम बख्श है। कौन है? इमाम बख्श। जबकि इसका वास्तविक प्रवर्तक बहराम खां डांगर है। कौन है? बहराम खां डांगर। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने इसे संरक्षण दिया था। किसने संरक्षण दिया था डांगर घराने को? जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने संरक्षण दिया। इसके अन्य कलाकार डांगर घराने की वो हो जाएंगे आपकी अमीनुद्दीन खां, जहीरुद्दीन खां, फयाजुद्दीन खां। अमीनुद्दीन खां, जहीरुद्दीन खां, फयाजुद्दीन। फयाजुद्दीन, जहीरुद्दीन। बोलो, अमीनुद्दीन, फयाजुद्दीन, जहीरुद्दीन, फयाजुद्दीन। सर, जयपुर में रामगंज चौपड़ के आगे जो तेलियों के रास्ते में डांगर घराने का एक पुश्तैनी मकान है, जिसे बहराम खां की चौखट के नाम से जाना जाता है, जहां प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है। अब पढ़ेंगे दूसरा घराना, वही रंग घराना। कौन कौन से घराने पढ़ लिया अपन ने? पे जयपुर पढ़ लिए, फिर पटियाला पढ़ लिया, और उसके बाद में अंतरोली पढ़ लिया, फिर डांगर पढ़ लिया। अब पढ़ रहे वही रंग घराना। इसे बीनकार घराना भी कहते हैं। जयपुर में ही है होने को, तो इसे क्या कहते हैं? बीनकार घराना भी कहते हैं। वहीरंग घराने का नाम बीनकार घराना। इसके प्रवर्तक हैं रज्जब अली वहीरंग। कौन है प्रवर्तक? रज्जब अली वहीरंग। राम सिंह द्वितीय ने इसको संरक्षण दिया। राम सिंह द्वितीय ने डांगर घराने को भी संरक्षण दिया और वहीरंग घराने को भी संरक्षण दिया। असद अली इनका नाम, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जो वीणा वादन की शिक्षा प्रदान करते थे। क्या करते थे? वीणा वादन की शिक्षा प्रदान करते थे असद अली। इनका संबंध वही रंग घराने से ही है। इनका संबंध भी किससे है? वहीरंग घराने से है। रज्जब अली वहीरंग इसके प्रवर्तक हैं। राम सिंह द्वितीय ने ही संरक्षण दिया। बीनकार घराना भी कहते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, पेज को, दूसरे पेज को। पहले पढ़ा आपने अतरौली घराना, जयपुर की ही उपघराना है। इसके प्रवर्तक अल्लादिया खां है, जिन्हें संगीत का सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार इसके गाहिब खां हैं, जो द्रुपद की खंडारवाणी से संबंधित हैं। रोनाले वाले फकीर के नाम से मालतोल खां जाने जाते हैं, जिनका संबंध भी अंतरोली घराने से है। डांगर घराना उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसे सहारनपुर घराना भी कहते हैं। वास्तविक प्रवर्तक इसके बहराम खां डांगर हैं। जबकि प्रवर्तक पूछे आपके मूल पुरुष या आदि पुरुष, तो आपके गोपाल दास या जिसे इमाम बख्श कहते हैं वो है। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने इसे संरक्षण दिया था। अन्य कलाकार अमीनुद्दीन खां, फयाजुद्दीन खां, जहीरुद्दीन खां हैं। जयपुर में एक पड़ती है रामगंज चौपड़। रामगंज चौपड़ के आगे है तेलियों का रास्ता। तेलियों के रास्ते में एक पड़ता है पुश्तैनी मकान, जिसका नाम है बहराम खां की चौखट, जहाँ प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है। बहिरंग घराना, इसे बीनकार घराना भी कहते हैं, जयपुर में ही है। इसके प्रवर्तक रज्जब अली वहीरंग। राम सिंह द्वितीय ने इसको संरक्षण
शिक्षण दिया। असद अली दिल्ली विश्वविद्यालय में वीणा वादन की शिक्षा प्रदान करते थे, इसी घराने से संबंधित हैं। मेवात घराना, मेवात घराना इसके प्रवर्तक हैं गग्गे नजीर खां, अन्य हैं पंडित जसराज, पंडित भीमराज, पंडित मनीराज, पंडित जसराज, पंडित भीमराज, पंडित मनीराज और प्रवर्तक हैं गग्गे नजीर खां। इसी घराने के दो प्रवर्तक प्रसिद्ध भाई हैं ज्योति मोती, ज्योति मोती मेवात घराने से संबंधित हैं, दोनों हैं प्रसिद्ध हैं, दोनों भाई भाई हैं। जयपुर जोधपुर घराना जिसे रंगीला घराना भी कहते हैं, जोधपुर घराना जिसे रंगीला घराना भी कहते हैं, कहाँ के हैं ये? जोधपुर के ही हैं यह घराना। इसके प्रवर्तक रमजान खां, रंगीला हो जाएगा, कौन है? रमजान खां रंगीला। आगरा घराना इसके प्रवर्तक नन्हे खां या हाजी सुजान खां है, नन्हे खां या हाजी सुजान खां। प्यारे खां जो ठुमरी गायन व जल तरंग वादन कलाकार थे, आगरा घराने से ही संबंधित थे। और एक है गग्गे खुदाबख्श खां, ख्याल गायकी के अन्वेषक व प्रसिद्ध गायक है गग्गे खुदाबख्श खां, इनका संबंध भी आगरा घराने से है। प्यारे खां का संबंध भी आगरा घराने से है। इसके बाद में देखते हैं किराना घराना या कैराना घराना भी बोलते हैं इसे। यह बंदे अली खां इसके प्रवर्तक हैं, जो कि प्रसिद्ध बीनकार हैं। प्रसिद्ध क्या हैं? बीनकार। बंदे अली खां किराने घराने के प्रवर्तक हैं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 26 जनवरी 2002 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उस्ताद जाकिर हुसैन को। तथा साथ ही शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हगल को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 26 जनवरी 2002। जयपुर का सेदिया घराना, जयपुर का सेदिया या सेनिया घराना इसके प्रवर्तक हैं तानसेन जी, जो सितारवादियों का घराना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सितारवादियों का घराना। प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे आपके तानसेन के जो पुत्र हैं सूरत सेन। ग्वालियर घराना ये आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है, लेकिन आप पूछ लेते हैं एग्जाम में ग्वालियर घराना के प्रवर्तक कौन है, तो अब्दुल्ला खां व कादिर बख्श खां, अब्दुल्ला खां कादिर बख्श खां। और एक और पूछ लेते हैं दिल्ली घराने के प्रवर्तक, जो मैं आपको बता चुका हूँ, सदारंग खां। एक बार जल्दी पूरी पीडीएफ को जल्दी से रिवाइज करते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। यह है संगीत का सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना, प्रवर्तक मनरंग खां, पिता सदारंग। दिल्ली घराने के प्रवर्तक मनरंग खां ने सर्वप्रथम अलप खां को सिखाया। ख्याल गायन शैली का घराना है। कलाकार मोहम्मद अली खां कोठारी वाले, करामत खां, मुबारक अली और शास्त्रीय गायिका किशोरी रविंद्र अमोनकर। पटियाला पंजाब का है, यह जयपुर घराने की उपशाखा है। प्रवर्तक फतेह अली अली बख्श हैं। नागौर के इब्राहिम के दरबारी थे, जिसने इन्हें कर्नल जनरल की संज्ञा दी। राजस्थानी जनता इन्हें आलिया फत्तू के नाम से जानती है। मियाँ कालू जयपुर से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर पटियाला ही गए थे। पाकिस्तान की गज़ल के जो प्रमुख गायक है गुलाम अली, उनका संबंध पटियाला घराने से है। अंतरोली घराना जयपुर घराने की एक उपशाखा है। प्रवर्तक अल्लादिया खां हैं, जिन्हें संगीत का सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार गाहिब खां, जो द्रुपद की खंडार वाणी के गायक हैं। रुलाने वाले फ़कीर के नाम से जाने जाते हैं। मालतोल खां अंतरोली घराने से संबंधित है। डांगर घराना यूपी का है, इसे सहारनपुर घराना भी कहते हैं। इस घराने का आदि पुरुष गोपाल दास यानी कि इमाम बख्श है। वास्तविक प्रवर्तक बहराम खां डांगर, जयपुर। नरेश राम सिंह द्वितीय ने इसे संरक्षण दिया। अन्य कलाकार अमीनुद्दीन, फयाजुद्दीन, जहीरुद्दीन खां हैं। यह कहाँ पड़ता है? जयपुर में रामगंज चौपड़ के आगे तेलियों के रास्ते में। डांगर घराने का एक पुश्तैनी मकान है, जिसे बहराम खां की चौखट के नाम से जाना जाता है। वहीरंग घराना, इसे बीनकार घराना भी कहते हैं, जयपुर में है। प्रवर्तक रज्जव अली वहीरंग है। राम सिंह द्वितीय ने इनको संरक्षण दिया। असद अली दिल्ली विश्वविद्यालय में वीणा वादन की शिक्षा प्रदान करते थे, इसी घराने से संबंधित है। मेवात घराना गग्गे नजीर खां इसके प्रवर्तक हैं। पंडित जसराज, पंडित भीमराज, पंडित मनीराज इसी घराने से संबंधित हैं। ज्योति मोती दोनों भाई भी इसी घराने से संबंधित हैं। जोधपुर घराना या रंगील घराना, इसके प्रवर्तक रमजान खां रंगीला हैं। आगरा घराना नगनय खां इसके प्रवर्तक या हाजी सुजान खां हैं। और प्यारे खां जो ठुमरी गायन व जलतरंग वादन के कलाकार हैं। गग्गे खुदाबख्श खां ख्याल गायकी के अन्वेषक व प्रसिद्ध गायक हैं। किराना घराना बंदे अली खां प्रसिद्ध वीणकार हुए हैं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 26 जनवरी 2002 को पद्म भूषण, साथ ही साथ शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हगल को भी पद्म भूषण। जयपुर का सेदिया या सेनिया घराना, प्रवर्तक तानसेन, सितारवादियों का घराना कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार सूरत सेन, जो तानसेन का पुत्र है। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक अब्दुल्ला खां व कादिर बख्श खां।